दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल न्यू MCC क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली जो 2 का ए है उससे आगे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 2 के ए का 9 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। तो आज हम 10 का पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन है कि 2 चरों में समीकरण 3x - 2y = 9 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी को पूरा करें। तो वह हमें समीकरण दिया गया है, अभी हम लिख दिए, और सारणी जो हमें दिया गया है यह लिख दिए हैं। अब हमें यह सारणी में से भुज या कोटि का मान निकालना है। तो चलिए हम मान निकालना आप लोग को सिखाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और सीखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए x का मान यहाँ हमें 3 दिया गया है। तो जो हम इस समीकरण में x का वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या देगा, y का वैल्यू देगा। देखिएगा x बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो अगर यहाँ पर 3x है तो पहले से 3 है गुने x के जगह पर कितना रखेंगे, 3 - 2y बराबर में 9। तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 - 2y बराबर में 9। ये देखिए अचर संख्या है, यह अचर संख्या, इसमें चर और अचर दोनों है। यह प्लस में 9 है, इधर लाएंगे तो बराबर की साइड लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यह माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे -2y बराबर में 9 - 9। तो -2y बराबर 9 में से 9 घटा लेंगे तो 0, और यह गुना में है, -2 गुना में इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो -y बराबर में हो जाएगा 2/2, और 2 से 0 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 होगा। तो y बराबर हमें कितना आ गया, -0, या फिर 0 हम कह सकते हैं। कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। यह मेरा पहला हो गया कि x बराबर जब हम 3 रखेंगे तो y बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब देखिए फिर से x बराबर -1 दिया है। क्या दिया है, x बराबर -1 दिया है। तो लिखते हैं 3 गुने x के जगह पर कितना, -1, माइनस में 2y बराबर में 9। 3 से 1 में गुना करेंगे और माइनस से तब 3 इकाई 3 -2y बराबर में 9। 3 देखिए यह माइनस में बराबर के इस साइड ले आते हैं, क्योंकि ना इसके साथ xy है ना इसके साथ xy, सिर्फ इसके साथ है तो इसको एक साथ रखते हैं। तो यह बच जाएगा -2y बराबर में 9। यह माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस में 3। तो माइनस के 2y बराबर में 9 3 12। देखिए अब -y बराबर 12, यह 2 गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, 2 छक 12। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू का हम यहाँ से कह सकते हैं कि -6 होगा, क्योंकि -y बराबर में 6 हो जाएगा। फिर से अब हमें दिया गया y बराबर 3 दिया गया। कितना, y बराबर 3 दिया गया है। तो समीकरण है 3x - 2y बराबर में 9। अब y के मान कितना रखना है, 3 रखना है। तो 3x - 2 गुने में y, 3 यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 बराबर में 9। तो हो जाएगा 3x - 3 दूना 6 बराबर में 9। यह माइनस में 6 है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3x बराबर में 9 प्लस में 6, 3x बराबर में 9 6 15 हो जाएगा, 3 5 15। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर x बराबर कितना मान रख देंगे, तो 5 रख देंगे। अब हमें देखिए y के मान कितना रखना है, तो y का वैल्यू 0 रखना है। समीकरण क्या है, तो समीकरण सबके लिए सेम है। तो लिखेंगे 3x - 2 गुने 0 बराबर में 9। देखिए -2 में 0 से गुना करेंगे तो कोई भी अंक में 0 से गुना या फिर 0 से भाग कीजिए तो 0 ही हो जाता है, और 0 को 9 में जोड़ देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 9 के 9 ही हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ना 3x बराबर में 9। 3 से काट देते हैं, 3 तिहाई 9। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x का मान 3। इसके 2 नंबर क्वेश्चन में कि एक घातीय समीकरण 2x + 5y - 7 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मकों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुज या कोटि को भरकर फिर से सारणी को पूरा करना है। तो देखिएगा यह जो हमें दिया गया कि 2x प्लस में 5y - 7, अगर यह माइनस में है बराबर के इस साइड कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 2x प्लस में 5y बराबर कितना, 7। 0 में 7 जोड़ देंगे तो 7 होगा। अब यहाँ से देखिएगा x के मान हमें 0 रखना है। कितना,
तो सबसे पहले x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो 2 गुने 0 प्लस में 5y बराबर में 7, 2 में 0 से गुना कर लेंगे 0 प्लस में 5y बराबर 7। यह देखिए यह प्लस में ही साइड आएगा तो माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिख सकते हैं 5y बराबर में 7। y 5 या गुना में है तो y बराबर हो जाएगा 7/5। कितना हो जाएगा y बराबर 7/5। फिर से देखिए अब y बराबर हमें 0 रखना है, समीकरण सबके लिए यही रहेगा, तो y का मान 0 रखना है तो लिख लेंगे 2x प्लस 5 गुने y के मान लिए कितना रखना है 0 बराबर में 7। तो 5 से 0 में गुना कर लेंगे तो 0, तो लिख लेंगे 2x बराबर में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 0 से गुना कर लेंगे तो 0 और 0 7 में जोड़ेंगे तो 7 के साथ हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 7, या गुना में इस साइड ले आएंगे तो भाग में x बराबर आ गया 7/2। अब फिर देखिएगा x बराबर 1 रखना है तो लिख लेंगे 2 गुने 1 प्लस 5y बराबर कितना 7, 2 1 2 प्लस 5y बराबर में 7, यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 5y बराबर में 7 माइनस 2, तो 5y बराबर में 7 में से 2 घटा लेंगे 5, 5 से 5 कट गया, y का मान कितना 1 आ गया। चलिए अब फिर से अगला है, देखिए x y के मान हमें कितना रखना है तो -1 रखना है, तो लिख लेंगे 2x प्लस में 5 गुने -1 बराबर कितना 7। अब माइनस ये प्लस 5 है और -1 है, दोनों को गुना कर लेंगे तो 2x प्लस माइनस माइनस 5 1 5 बराबर में 7, या माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर में 7 प्लस में 5, तो 2x बराबर में 7 5 12, 2 से काट देंगे 2 छक 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। जब देखिए जब हम x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना दिया 7/5, जब हम y बराबर 0 रखे तो x बराबर कितना दिया 7/2, और जब हम x बराबर 1 रखे तो y बराबर कितना आया y बराबर भी 1 आ गया। जब y बराबर -1 रखें तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। यही आपका आंसर है। तो देखिए किस टाइप से इसे सॉल्व किया जाता है। अब फिर अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। अब जो क्वेश्चन है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। तो इसका हम समीकरण देखिए यहाँ पर हम लिख दिए, इसका समीकरण x प्लस 2y बराबर में 9 हम यहाँ पर लिख दिए हैं, और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है। तब हम अपना मन से यहाँ पर कोई भी अंक रख सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम x बराबर अपने मन से अगर 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो x के मान 1 प्लस में 2y बराबर में 9, यह प्लस में इस साइड ले आएंगे तो माइनस में, तो 2y बराबर 9 माइनस 1, 2y बराबर में 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, कट जाएगा 2 चौका 8, y का मान कितना आ गया तो 4 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय कितना हो जाएगा तो 1 और 4 एक समुच्चय हो गया। फिर से देखिए अगर हम x बराबर में 2 रख देते हैं, कितना x बराबर में 2 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में, x के जगह पर 2 रख रहे हैं तो 2 प्लस में 2y बराबर में 9, यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 2y बराबर में 9 माइनस 2, 2y बराबर में 9 में से 2 घटा लेंगे 7, तो y बराबर कितना 7/2 हो जाएगा। लेकिन देखिए x बराबर तो हम 2 रख दिए और y बराबर कितना आ गया 7/2। यह 7/2 जो है यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय नहीं है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। क्या होगा 7/2 आंसर नहीं होगा। अब हम फिर कोई और रख के देखते हैं। समीकरण हमें कितना दिया गया है, x प्लस में 2y बराबर में 9 दिया गया है। अगर हम x बराबर अब 3 रखते हैं, कितना रख लेते हैं 3 रखते हैं, तो देखिए 3 प्लस 2y बराबर में 9, यह प्लस में इस साइड ले आएंगे तो माइनस में, 2y बराबर में 9 माइनस 3, तो 2y बराबर में 9 में से 3 घटा लेंगे 6, 2 तिहाई 6, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x हम कितना माने थे, x भी 3 माने थे, y भी 3 माने थे। तो हमें देखिए प्राप्त हो रहा है, 1 रखे तो 1 4 3 रखें तो 3 3 प्राप्त हो रहा है। तो 2 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 4
कह सकते हैं, और फिर 3 3। सिर्फ इतना ध्यान रखा है कि हमें बटा में नहीं आना चाहिए। यहाँ जैसे 7/2 है तो बटा वाले प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय नहीं होता है, और फिर आप 4 रख के 5 रख के ट्राई करते जाइए। अगर इस टाइप से आता है तो आपका आंसर सही है, वही आंसर होगा। अगर बटे में आता है, अगर कोई भी अंक आप रखते हैं और बटे में आता है तो हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय नहीं होगा। बस सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखना है आप लोग को। और इसके अगला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है। अब हम हल करते हैं समीकरण को। ये क्वेश्चन है 12 नंबर को हल करना है, समीकरण को हल करना है। तो अगर समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समीकरण यह संतुलित है या नहीं। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y है, सिर्फ यहाँ भी y है, लगभग ये अब दोनों बराबर है। और यहाँ प्लस का चिन्ह और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो हमें समीकरण में सिर्फ चिन्ह दिखना है, और प्लस में और यह माइनस में, तो यह तो दोनों कट गया। यह प्लस में x भी प्लस में और x भी प्लस में, तो दोनों जुट जाएगा तो 2x बराबर। ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, तो 14 4 18। दूसरी से भाग करते, 2 9 18। x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। x बराबर कितना? 9 आ गया। इसे समीकरण 1 पहले से मान लेते, इसे 2 मान लेते। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर कितना? x बराबर 9 रखने पर समीकरण 1 यह है, यहाँ है तो लिख लेंगे x के जगह पर 9 प्लस y बराबर में कितना? 14। y बराबर, यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, 14 माइनस 9, तो y 14 में से 9 घटा लेंगे तो कितना? 9 5 14। तो y का वैल्यू हमें कितना आ गया? 5 आ गया, और x का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। देखिए दोनों को जोड़िएगा, 9 और 5 तो 14 पुर जाएगा। 9 में से आप 5 घटाते हैं तो 4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर सही है। चलिए फिर से 13 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 7, 5y प्लस 12 x बराबर 7 है। देखिए समीकरण 1 तो सही है, क्योंकि x प्लस वाई है बराबर 7, लेकिन यहाँ पर पलट के दिया गया कि 5y प्लस 12x बराबर 7, तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। देखिए प्लस में 12x है तो 12x प्लस में 5y बराबर में कितना हो जाएगा? 7। समीकरण 2 लिख लिया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना? 7, और यहाँ हो गया 12x प्लस में 5y बराबर कितना? 7। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर एक y है, यहाँ पर 5y है। अगर इसे हमें संतुलित करना है तो आप किसी से, नीचे वाले किसी से आप इसे गुना कर सकते हैं। जैसे अगर हमें y को काटना है तो ये y के साथ जो मान है, जैसे कि 5 है y के साथ, तो समीकरण 1 में 5 से पूरे में गुना करना होगा। किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, 5 से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस इस 5 से y में गुना करेंगे तो कितना? 5y बराबर 5 से 7 में गुना कर लेंगे तो 7 5 35। देखिए किस प्रकार से इस पूरे में गुना होगा। अब देखिए अब नीचे कितना है? नीचे है 12x प्लस में 5y, कितना? 5y बराबर में 7। अब चिन्ह बदल देते हैं, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्योंकि प्लस प्लस में है तो कटेगा नहीं, इसलिए काटने के लिए हमें चिन्ह बदलना होता है। ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, तो यह कट गया। देखिए यह प्लस में और बड़े, अब यह माइनस में है, तो प्लस माइनस, माइनस बड़े अंक के साथ माइनस में है। 12 में से अगर 5 घटा लेते हैं, 12 गो x में से 5 गो x घटा लेंगे तो कितना? 7x बराबर में, यह प्लस में और यह माइनस में, तो अगर 35 में से हम 7 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 7 चौक 28। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4। कितना? -4। अब हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -4 रखने पर, 4 रखने पर, ध्यान से देखिएगा, x है, x के मान कितना रखना है? -4 प्लस y के जगह पर कितना रखना है? तो y नहीं तो y बराबर में 7। यह देखिए यह माइनस में, बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में, तो हो जाएगा y बराबर 7 प्लस में 4, तो y बराबर कितना? 7 4 11। यही हमारा आंसर होगा। x बराबर -4 और y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर में 11 आ जाएगा। तो देखिए आपका आंसर आ चुका है। सिर्फ समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें अंक देखना पड़ता है, उसके बाद चिन्ह को आपस में बदलना पड़ता है।
क्वेश्चन जो आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन की 7x - 15y - 2 बराबर 0 और x + 2y - 3 बराबर 0, यह समीकरण। चलिए यह हम लिख दिए हैं और इसे हम सबसे पहले किस तरह से आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। देखिए सबसे पहले यह अचर पद जो माइनस में है बराबर के इस साइड कर लेते हैं तो प्लस में आ जाएगा। तो पहला हो जाएगा 7x - 15y बराबर में, यह प्लस माइनस में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में, तो 0 + 2 होगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। यह हो जाएगा x प्लस में 2y बराबर में 3 हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। ध्यान से देखिए, अगर हम चाहेंगे तो यहीं पर संतुलित कर लेंगे। यहाँ देखिए 7x है, यहाँ सिर्फ x है, यहाँ 15 है और यहाँ 2y है, तो हम और यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में, तो काटने में यह सुविधा होगी। तो चलिए देखिए अब तो हम किस टाइप से इसको गुना करें कि दोनों संतुलित हो जाए। यह 1 है और यह 2 है। देखिए तो इस 2 से अगर इस पूरे में गुना कर लेते, पूरे टर्म में कितना से, यह इस 2 से गुने 2, और इस अगर 15 से, इस 15 से अगर हम नीचे वाले पूरे टर्म में गुना कर लेते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा। देखिए 2 से 7x में गुना करेंगे, 7 दूना 14x माइनस 15 दूना 30y बराबर में 2 दूना 4, 15 से x में गुना करेंगे तो 15x प्लस में 15 दूना 30y बराबर में 15 तिहाई 45। ध्यान से देखिएगा, इसे अब चिन्ह बदलने का ज़रूरत नहीं क्योंकि ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो ये अपने आप कट जाएगा। ऊपर यहाँ देखिए दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 5 4 9, इधर लिख देते हैं ऊपर 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 1 का 1 2 मतलब 29x बराबर, यह तो कट गया। अब यहाँ बच गया 15, 45 और 4 को जोड़ लेंगे क्योंकि आगे दोनों के प्लस है, तो 45 और 4 49 हो जाएगा। x का मान हमें आ जाएगा कितना 49/29, कितना आ जाएगा 49/29। अब देखिए यह तो हमें x का वैल्यू आ गया। अब हम y का वैल्यू क्या कैसे प्राप्त करेंगे, तो y का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में हम गुना करेंगे। समीकरण 1 यहाँ है ना, तो हम यहीं तक सिर्फ समीकरण 1 मानेंगे क्योंकि यहाँ तो हम गुना किए हैं संतुलित करने के लिए, तो संतुलित सिर्फ 2 को छोड़ देना है, यहीं तक आप देखिएगा यहाँ तक। तो x का वैल्यू का आ गया तो रख सकते हैं यहाँ समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 7 गुने 49/29 माइनस 15y बराबर में 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 से तो 29 कटेगा नहीं, 7 से इसी को काट लेते हैं, सॉरी गुना हो जाएगा 9 सते 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौका 28, 6 34, 343/29 माइनस 15y बराबर में 2। यह प्लस में इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 15y माइनस 15y बराबर 2 माइनस 343/29। अगर इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं, या भिन्न के घटाव बन गया, भिन्न के घटाव बन जाएगा तो दोनों का लॉसा कितना आ जाएगा 29। तो या 1 से 29 में भाग देंगे तो 29, 29 में 2 से गुना कर लेंगे तो कितना 58 माइनस 343 आ गया 343। अब यहाँ है पहले से कितना माइनस 15y बराबर, अगर हम 343 में से 58 घटा लेते, कितना 343 में से 58 घटा लेते हैं, 13 में से 8 जाएगा 8 5 13, ये हो जाएगा 3, फिर इसको हासिल लेगा 13 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 8 और यह बचेगा 200 कितना आ जाएगा 85, 285। और छोटा अंक में से बड़े अंक के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख देते हैं, माइनस से यह माइनस कट जाएगा। अब देखते हैं कि 285 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और यह 25, 28 में से 25 काट लिए तो 3 बच गया और 3 पर 5 सते 35 और यह हो जाएगा 19 तिया 57। y का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गया, तो 19 प्राप्त हो गया, और x का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, तो 49/29 हमें प्राप्त हो गया। सॉरी यहाँ पर 29 है, सॉरी यहाँ पर 29 है, तो यहाँ पर भी नीचे 29 होगा, इस सब के नीचे में 29 होगा क्योंकि हम तो इससे को काटे थे, तो बराबर में कितना होगा
19/29 इसका आंसर होगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि 14 के बाद 15, 16, 17, 18 यह सब सेम पैटर्न पर बनने वाले क्वेश्चन है, तो उसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में 1/, में दिया है, तो पूर्णांक में दिया है, तो उसे हम सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग को कुछ समझ में आ जाए। देखिएगा कि यह समीकरण जिस रूप में है कि x - y = 3, इसी रूप में हमें इसे लाना है समीकरण 2 को। तो इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले बराबर के इस साइड आएंगे, 3 और 2 का लॉसा ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का लॉसा नहीं निकलता, उसका गुना होता है। 3 का 3 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना 6, तो 2 से गुना कर लेंगे तो 2x प्लस 2 का 2 3 बार पढ़ लेंगे और 3 से ऊपर में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना है 6। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 देते क्रॉस गुना कर लेते, 6 से इसमें गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर 36। समीकरण कितना 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेते हैं। x - y बराबर में 3 और यह हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में कितना 36। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 3y, लेकिन यह माइनस में यह प्लस में, तो काटने में आसानी होगा। और हमें 3y पूरा आने के लिए तो y के मान से ये पूरा में गुना, तो y के साथ कितना है 3 है, गुना करते हैं। 3 से x में गुना कर लेंगे तो 3x माइनस 3 से y में 3y बराबर 3 तिहाई 9, यह हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में 36। तो चिन्ह बदलते हैं। देखिए चिन्ह बदलने का जरूरत नहीं, क्योंकि यह माइनस में यह प्लस में, तो यह कट गया। अब यह दोनों प्लस में, 3 2 5 गो x बराबर में 36 और 9 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 45। 5 से काट लेंगे, 5 9 45, x का मान कितना आ गया 9 प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण 1 में, इसमें समीकरण 1 में x का मान 9 रख देते हैं, तो देखिए हमें कितना प्राप्त होगा। x के जगह पर 9 लिख लेंगे, 9 माइनस y बराबर कितना 3, यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, माइनस y बराबर में 3 माइनस में 9, माइनस y बराबर में माइनस के 6, माइनस से माइनस कर जाएगा, y का मान कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। x का मान 9, y का मान 6 प्राप्त होगा। तो देखिए अगर x के जगह पर हम 9 रखते, y के जगह पर 6, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो हमारा सही है। फिर से 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन को हम समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसमें 19 नंबर में दोनों में बटा था, इसमें नहीं है। देखिए पहला है 7x प्लस में 4y बराबर में 10, दूसरा है 35x बटा में 2 प्लस में 12y बराबर में 25। देखिए तो समीकरण 2 को हम 1 की तरह लाते हैं, बनाते हैं। देखिए यह 2 है और यहाँ 12 है, अगर भिन्न का जोड़ अगर हम लोग इस तरह से बनाते थे, पूर्णांक तोड़ने वाला, तो 2 से 2 में गुना कर लेते थे, 2 दूना 4 और 4 जोड़ देते थे, तो ये हो जाता कितना 2 दूना 4 और 4 8/2 हो जाएगा, काट लेंगे तो 4 हो जाएगा। या नहीं तो हम इसके नीचे 1 लिख देते थे और 2 और 1 का लॉसा कितना 2 हो जाता था। 2 से 1 में भाग करेंगे तो 1, तो 4 1 4 प्लस 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 मरतबे 2 दूना 4 4 8 है, 8 में 2 से भाग कर लेते तो कितना 4 ही आता था। तो यही बात सेम इसमें करना है। देखिए 1 तो ठीक है, 2 के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 35, क्या करेंगे 35x बट्टा में, देखिए 2 से 12 में गुना करेंगे तो कितना 12 दूना 24y, 12 दूना 24y बट्टा में कितना 2 बराबर में 25। तो ये हो जाएगा 35x प्लस में 24y, 25 दूना 50। समीकरण 2 तैयार है। अब समीकरण यह 2 पहले से था, अब नया समीकरण 2 जो आ गया, तो 1 और 2 को हम हल कर लेते हैं। 1 में दिया गया है 7x प्लस में 4y बराबर में 10। समीकरण 2 में है कि 35x प्लस में 2y बराबर में 50। देखिए हम किसी को भी अब काट सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में ही हैं, तो हमें माइनस में लाने के लिए चिन्ह
चेंज करना होगा। और सबसे पहले छोटा देखते हैं, यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, तो दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं। नीचे वाले से इस 2 से ऊपर में गुना और ऊपर वाले इस 4 से नीचे में गुना, तो ये हो जाएगा 2 से 7 में गुना करेंगे कितना, 7 दूना 14 x प्लस में 2 दूना ये 4 से 2 से 4 में गुना करेंगे 4 दूना 8y बराबर में 10 दूना 20, 4 से इसमें गुना करेंगे 35 चौका 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 140 x प्लस में 4 से 2 में गुना कर लेंगे 4 दूना 8y बराबर में 25 चौका 5 चौका 20, यह हो जाएगा 200। चलिए अब चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस माइनस, यह माइनस में अब हो गया, यह प्लस में तो यह कट गया। देखिए 140 में से 14 घटा लेंगे, देखिएगा 140 में से अगर हम 14 घटा ले तो 10 में से 4 घटा लेंगे 6, 3 में से घटा लेंगे 2, 1 के 1, यह कितना हो जाएगा बड़े अंक के साथ। देखिए माइनस का चिन्ह है नीचे, तो लिख लेंगे माइनस 126x बराबर में 200 में से अगर हम 20 घटा लेंगे तो कितना 180, माइनस 180, क्योंकि बड़े अंक के साथ माइनस से माइनस कट गया। अगर x बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 180 बटा में 126, 2 से काटते 2 नमा 18, 2 से काट 2 छक 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटते हैं 3 तिहाई 9, 30 तिहाई 90 हो जाता है, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, फिर 3 से काटेंगे 3 दहाई के 30, 3 सत्ते 21। अब हमें फाइनली x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ तो 10 बटा 7, 10 बटा 7। यहीं हम अब x बराबर जो 10 बटा 7 है उसे समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में पहले से है 7 गुने x के जगह पर कितना रखेंगे तो 10 बटा में 7 प्लस है 4y, कितना 4y बराबर में कितना है 10 है। यह 7 से 7 कट जाएगा, बच गया सिर्फ 10 प्लस में 4y बराबर में 10, यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 4y बराबर में 10 माइनस 10, 4y बराबर में 10 में से 10 गया 0, y बराबर 0, यह गुना में इस साइड आएगा तो भाग में 4 से भाग करेंगे 0 में, तो y बराबर कितना प्राप्त होगा तो 0। x का मान हमें आ गया 10 बटा 7 और y का वैल्यू कितना आ गया तो y का वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुआ। तो यही आपका आंसर है। तो सीखिए और प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। इसके बाद जो हम इसके अब आगे जो क्वेश्चन होगा 27, 28 फिर 31, 30 यहीं से सॉल्व करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन हम सॉल्व अब नहीं करेंगे, उस पर आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद फिर 33, 34, 35 अगले वीडियो में इसका हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखिए, और जो भी अगर आप लोगों से समीकरण में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें ये क्वेश्चन दिक्कत है, तो हम उसे सॉल्व करके फिर से अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे। तब तक के लिए देखिए और खुद से बुक निकाल के प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोग अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो देखिए और फिर मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।